हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उन सब के बारे में। इसी तरीके से अपन सभी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि हमारे पास में अल्फा और बीटा का बेसिकली रिलेशन दे रखा है, जो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। उनका रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि पी टेन की वैल्यू, यानी कि जब n की वैल्यू 10 रखते हैं, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 है, उसकी वैल्यू 123 है। और जब पी n की वैल्यू 9 रखते हैं, यानी कि अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 जो है उसकी वैल्यू 76 है। इसी तरीके से ये सब वैल्यूज दी हुई। तो अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हो। तो ये जो क्वेश्चन है काफी फेमस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि न्यूटन्स थ्योरम होती है। न्यूटन्स थ्योरम का कहना ये है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पी एन रख सकता हूँ, फिर x की जगह पी एन माइनस 1 रख सकता हूँ और c के साथ में कांस्टेंट वैल्यू 1 अगर मैं मानूं तो 1 की जगह पे पी एन माइनस 2 रख सकता हूँ। ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बेसिस पे हमारे पास में इक्वेशन आती है, जहां पे n की वैल्यू को हम चेंज करते हुए चल सकते हैं। so, यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे देखो यहाँ पे पी एन, उसके जस्ट पहले वाली पी एन माइनस 1 और उसके जस्ट पहले वाली पी एन माइनस 2, तीनों वैल्यूज अपने को दे रखी है, मतलब तीनों यहाँ पे सीक्वेंस में होंगी। तो वही चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे P10 है, उसमें से एक कम किया तो P9 है, उसके बाद P8। इन तीनों में अगर मैं एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ तो अपन सीधा सीधा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो ये 0 के इक्वल होता है। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं Pn या n की वैल्यू 10 ले रहे हैं, ये एक्चुअली में P9 प्लस P8 के सम के बराबर है, जिसको हम लिख सकते हैं P9 P10 माइनस P9 माइनस P8 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस वाली इक्वेशन के साथ में कंपेयर कर दूं तो मेरे पास में यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। अब हमको एक इक्वेशन ऐसी निकालनी है जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। वैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अल्फा अगर इस वाली इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो -1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x की जगह अगर अल्फा है और हमको चाहिए 1 अपॉन अल्फा नई वाली इक्वेशन के लिए, तो हम यहाँ पे अल्फा की जगह 1 अपॉन एक्स रख सकते हैं और इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी की पूरी जो इक्वेशन है इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे सारे के सारे ऑप्शंस हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास में पॉजिटिव है तो हम इसको -1 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी जिसके दो रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा होंगे, जो कि अपने को बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो हमको बोल रहा है कि हमारे पास में a एक वेरिएबल है जो कि इस इक्वेशन में यूज कर रखा है, फिर कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर हो सकती है। अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, है ना, उसका इसने इंटरवल दे रखा है ये वाला, जिसमें अल्फा बीटा गामा अननोन वैल्यूज है, इनको निकालना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। जिसके लिए बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है अल्फा की इन सब वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। तो इस सिचुएशन में देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कई सारी कंडीशन लगा सकते हैं। बेसिकली इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, मैं पहले वाले मेथड से बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले अगर मान लो उसके दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो -b/2a की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, पहला स्टेप ये। दूसरा यहाँ पे
सी बाई ए यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पॉजिटिव होगा। थर्ड केस डी भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन कंडीशंस को हम लगा देते हैं। पहले पहले वाले मेथड के बारे में बात करें तो माइनस बी बाई टू ए करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस टू इंटू ए माइनस थ्री डिवाइड बाई टू इंटू वन माइनस ए, ये ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टू ए माइनस थ्री, या फिर ऐसा कर लो कि हम इस 2 से 2 को निपटा देते हैं और इस माइनस को नीचे ले आते हैं तो ये a माइनस वन हो जाएगा ग्रेटर देन 0। हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 3 निकाल लेते हैं। 3 से बड़े पे पॉजिटिव होगा, 1 से 3 के बीच में नेगेटिव आएगा और 1 से छोटे पे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में इंटरवल आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। लेकिन ये केवल अभी हमारा पहला केस हुआ। ऐसे ही दूसरा केस भी है। दूसरा केस क्या है, सी बाई ए। सी बाई ए की वैल्यू देख लो, सी अपने पास में 9 है, ए की वैल्यू ये है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जिसका मतलब देखो ऊपर 9 है वो तो ग्रेटर देन 0 हो गई। तो हम यहाँ पे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स डायरेक्टली निकालें तो 1 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं ना पे फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो फैक्टर 0 हो जाए, उसके साथ साथ नॉन डिफाइंड भी अगर कहीं पे हो रहा है तो उन सबको भी इंक्लूड कर दो। तो 1 अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, 1 से बड़ी अगर कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये वाला पोर्शन जो 1 माइनस ए नेगेटिव होगा, ऊपर 9 है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, टोटल आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ए का इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आ रहा है। ऐसे ही थर्ड वाला केस क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का केस लगाते हैं तो अपने पास में आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि माइनस 2 इंटू ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, अपने पास ये सी आ गया, ए को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में 4 इंटू ए माइनस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू 9 इंटू, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको a माइनस वन कर देता हूँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 को कॉमन लेके निपटा देते हैं तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 आएगा। 4 यहाँ पे गया तो प्लस 9a माइनस 9 हमारे पास में आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है a स्क्वायर प्लस 3a बच जाएगा और ये खत्म हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास में हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक माइनस वन माइनस थ्री आएगा, एक 0 आएगा। 0 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव और माइनस 3 से 0 में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, ये भी इंक्लूडेड होगा, ये भी इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा। यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तीनों केसेस आ गए और तीनों केसेस यहाँ पे होने चाहिए, इस वजह से तीनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन हम यहाँ पे अगर ले रहे हैं तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, देखो 1 है, 3 है और माइनस 3 है और 1 है, यानी कि माइनस 3, 1 और 3, ये हमारे पास सबसे पहला वाला है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और 3 से इन्फिनिटी, ये पहला वाला केस है। दूसरे वाला केस हमारे पास में है 1 से ये वाला लेस देन 1 हो गया। थर्ड वाला केस हमारे पास में है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन और फिर हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास, ठीक। एक्चुअली में ये 1 से नहीं आएगा, 0 से आएगा ना, यहाँ पे 0 आएगा। जब ये 0 आएगा तो ये वाला ग्राफ जो है 0 हमारे पास में यहाँ पे होगा तो ये 0 से इधर जाएगा। तो अब हमारे पास a की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, जो तीनों में कॉमन है उसको लेंगे हम, जैसे कि यहाँ से यहाँ हो गया, और जो तीनों में कॉमन है उसको लेंगे यूनियन। 0 तीनों में इंक्लूडेड है, 1 लास्ट के दोनों में नहीं है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कंपेयर कर लो, अगर मैं इसको माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन बीटा से गामा के साथ कंपेयर करता हूँ, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, बीटा की वैल्यू 0 आ गई, गामा की वैल्यू 1 आ गई। ये आउटपुट हमको निकालना है तो 2 इंटू 3 प्लस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा 7, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहीं पे सेकंड अप्रोच क्या लगाई जा सकती है, इसमें सेकंड अप्रोच के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं यहाँ पे कि देखो, सिंस ये हमारे पास में एक इक्वेशन है और इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव है, तो पहला केस ऐसा हो सकता है कि जब
1 माइनस ए की वैल्यू पॉजिटिव रहे। जब पॉजिटिव रहेगी तो ग्राफ कुछ ऐसा आना चाहिए, तभी जाके दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव यहाँ पे हो पाएंगे। और ये वैल्यू को हम बोल देंगे एफ ऑफ 0 पे वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, और हमारे पास में ये वाला केस है, और डी ग्रेटर देन 0 या ये लगा दो, या फिर इसके बजाय डी तो हो गया था यहाँ पे सीधा माइनस बी बाई 2a ग्रेटर देन 0। पहला केस ये कर दो, दूसरा केस हम कर सकते हैं 1 माइनस ए। जब लेस देन 0 है तो उस सिचुएशन में ग्राफ जो है डाउनवर्ड बनेगा, जब डाउनवर्ड बनेगा तो ऐसा कुछ आएगा। और उस सिचुएशन में अगर हम इसको आगे चल के देखेंगे तो हमारे पास में f ऑफ 0 की वैल्यू ये आएगी, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे कर दो और माइनस बी बाई 2a को पॉजिटिव कर दो, और या तो पहले वाला केस होगा या दूसरे वाला केस होगा, दोनों का यूनियन ले लेंगे तो भी हम इसी आंसर पे पहुंचेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक इक्वेशन है ये वाली, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। एक और इक्वेशन है ये वाली जिसके दो रूट्स हैं गामा और डेल्टा। फिर यहाँ पे पी एन और क्यू एन की वैल्यू दे रखी है, जो कि बेसिकली हम न्यूटन्स थ्योरम से इसको काफी इजीली सिंप्लीफाई कर पाएंगे, और ये यहाँ पे रिलेशंस दिए हुए। पहली चीज तो ये देखो कि हम यहाँ पे ये जो वाली इक्वेशन है, यहाँ पे P25 है, तो उसी सीक्वेंस में अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो P25 या फिर इसको ऐसे कर लो Pn, इसके साथ में 1 आ जाएगा, फिर √3 इंटू Pn माइनस 1 आ जाएगा, फिर -16 इंटू Pn माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मेरे पास। अब क्वेश्चन की जैसी डिमांड है, जिस जो आउटपुट पूछ रहा है उसी के लिए हम n इक्वल टू 25 डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा P25 प्लस √3 P24 माइनस 16 P23, ये हमारे पास में आ गया इक्वल्स टू 0। हमको केवल इसका आउटपुट चाहिए, यानी कि केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 P23 के बराबर। अब इसको 2P23 से 16 P23 को 2P23 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8। ये तो हो गया इसका फर्स्ट वाला पोर्शन। सेम तरीके से हम करते हैं इसके सेकंड वाले पोर्शन को, जिसके लिए हमको ये दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से यही वाली इक्वेशन ले आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में आएगा Qn प्लस 3 इंटू Qn माइनस 1 माइनस Qn माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमको चाहिए यहाँ पे Q25 माइनस Q23, n इक्वल टू 25 फिर से डालते हैं, तो यहाँ पे आएगा Q25 प्लस 3 Q24 माइनस Q23 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास में Q25 माइनस Q23 की वैल्यू आ जाएगी -3 Q24। इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं, तो इसका आउटपुट निकालेंगे तो हमारे पास में -3 Q24 डिवाइड बाई Q24, इससे ये खत्म, इसकी वैल्यू -3। पिछले वाले की वैल्यू हमारे पास में 8 आ रही थी, इसकी -3 आ रही है, तो 8 प्लस -3 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 5, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से काफी इजीली हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम इसके स्टैंडर्ड अप्रोच से जाते हैं कि अल्फा की पावर 25 प्लस बीटा की पावर 25 को निकालने की कोशिश करते तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वहां पे हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हमारे पास में एक इक्वेशन ये वाली है, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो हमको एक पॉइंट इससे इस लाइन की डिस्टेंस बतानी। अब केवल क्वाड्रेटिक पे बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी यूज किया जा रहा है, बट सिंस ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है तो मैं उसको यहीं पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ। जैसे इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये, अच्छा ये इक्वेशन देख के सबसे पहली चीज दिमाग में ये आनी चाहिए कि k की वैल्यू 12 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जैसे ही मैंने k की वैल्यू को 12 डाला तो लेफ्ट वाला पोर्शन तो 0 हो गया, राइट वाला पोर्शन 2 आ गया। अब 0 तो 2 के कभी बराबर होता ही नहीं, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई अगर मान लो मैं इसको करता हूं तो मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 12 माइनस k से -2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा माइनस k, या फिर ऐसा कर लो डायरेक्ट 12 माइनस k को x स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लेते बना देते हैं, और
x का कोफिशिएंट हम बना देते हैं 24 माइनस 2k को और x, ये हो गया, और -2 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में आ गया। अब d इक्वल टू 0 कर देना इक्वल रूट्स के लिए। d इक्वल टू 0 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 24 माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 इंटू 12 माइनस k इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ हमने क्या किया था, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो 2 को बाहर भी ले सकता हूँ, तो 2 को बाहर लेंगे तो सिंस यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आएगा तो यहाँ पे आएगा 12 माइनस k का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे आ जाएगा, प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस k आ जाएगा, ये इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में 4 तो बाहर है ही, मैं यहाँ पे 12 माइनस के एक फैक्टर जो हो रहा है उसको भी बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा 12 माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 4 इंटू 12 माइनस के इंटू यहाँ पे आ गया 14 माइनस के इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि k की वैल्यू या तो होगी 12 और या होगी 14, बट अभी हम देखें कि 12 तो हो नहीं सकती, तो k की वैल्यू होगी 14। जब k की वैल्यू 14 होगी तो इस पॉइंट को अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा 14,7, हाफ कर देना है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, अगर मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लाइन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को, अगर मेरे पास में कोई पॉइंट x1, y1 होता तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट को इस लाइन में डालूंगा और x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करके उस पर रूट लगा देंगे और ऐसे मॉड लगा देंगे, क्योंकि मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अगर कभी आ भी रही है तो उसको पॉजिटिव कर दें। बस अब इसमें कर देते हैं, सिंस हमारे पास में ये वाली लाइन है तो पॉइंट डाल दो, पॉइंट डालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 14 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 5 डिवाइड बाई, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 25, 25 का रूट करोगे तो नीचे आ जाएगा 5। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 प्लस 28 प्लस 5, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ये 48 कहाँ से आ गया है, 42 आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास में ये दोनों मिलके हो गया 70, और 5 करोगे तो 75 डिवाइड बाई 5, तो हमारे पास में आ जाएगा 50। तो सी ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अटपटा टाइप का लग सकता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे n की वैल्यू 20 से 100 के बीच में, और 20 और 100 बोथ आर इंक्लूडेड, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। फिर बोल रहा है कि हमको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n बतानी है जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स इंटीजर, ठीक है। अब ऐसा कोई स्पेसिफिक कंडीशन तो होता नहीं है इंटीजर रूट्स के लिए, तो जो बेसिक अप्रोच है हम वहीं से चलेंगे कि हम यहाँ पे सबसे पहले इसके रूट्स निकालते हैं। रूट निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये हमारे पास में आ गया, डिवाइड बाई 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 4 माइनस में आ गया, यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16 प्लस 4n डिवाइड बाई 2। मैं रूट के अंदर से 4 को बाहर ले लेता हूँ, जब 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 में हो जाएगा, ठीक है। 4 मतलब बेसिकली 2 की पावर 2, इस पे रूट लगाओगे तो बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा -4 प्लस -2 रूट ऑफ, यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे n डिवाइड बाई 2, जिसको सिंप्लीफाई करके -4 प्लस माइनस, इसको ना 2 से डिवाइड ही कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस रूट ऑफ n प्लस 4। अब देखो ये है रूट की वैल्यू, है ना। अब रूट की वैल्यू अगर ये है तो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि ये जो वैल्यू है रूट के अंदर, अगर ये वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होगी तभी जाके ये जो x है इसकी वैल्यू एक इंटीजर के रूप में आएगी, तब जाके हम -2 के साथ में प्लस माइनस करेंगे किसी इंटीजर को। अब परफेक्ट स्क्वायर ये कब कब होगी ये देख लेते हैं। जैसे n की वैल्यू ये कह रहा है 20 से 100, ठीक है, तो इसके बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं पहले उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले 25 आता है, फिर 36 आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर 81 आ जाएगा, फिर 100 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 आ रहे हैं।
तो n की वैल्यूज यहाँ पे क्या क्या हो सकती है? वैसे तो यहीं से 6 हो गया, सीधा आंसर आ गया, लेकिन अगर मान लो तुमसे यहाँ पे बोल देता कि नहीं मेरे को बताइए समीशन ऑफ n, सारी की सारी वैल्यूज का सम, तो वैल्यू निकाल लेते। n प्लस 4 की वैल्यू 25 होगी, तभी जाके उसका आउटपुट 5 आएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? उससे 4 कम 21। फिर जब 36 है तो इसमें 4 कम कर दो तो 32 हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले की बात करोगे, इसमें 4 कम कर दो तो ये अपने पास में आ जाएगा 45। अगले वाले में अगर हम 4 कम कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 60। और इसके अगले वाले में 4 अगर मैं कम कर देता हूँ 81 से तो हमारे पास 77 आ जाएगा। उसके बाद अगले वाले वैल्यू में 4 कम कर दोगे तो 96 आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे 4 और 2 6 ऐसी n की वैल्यूज होंगी जिनके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इंटीजर में हमारे पास निकल के आएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा बी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट अल्फा है और फिर इस समेशन की वैल्यू अगर 20 है तो n की वैल्यू बतानी है, n जो कि ये है ना। इसको फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन काफी पॉपुलर इक्वेशन है, बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफी इसके बारे में बात भी की जाती है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसके बारे में बात की जाती है, क्योंकि इसके दो रूट्स होते हैं, एक ओमेगा होता है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। यहीं पे अपने को दो कंडीशंस और याद रखने की, सिंस इसका एक रूट ओमेगा तो मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, सेटिस्फाई कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। बस इसी रिलेशन का यूज अपने को यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, के की वैल्यू जब 1 होगी तो ये हमारे पास में आ जाएगा अल्फा, ये बेसिकली अल्फा ही है, ए नहीं है, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर अगले वाले में अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर के की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस यहाँ पे ऐसे अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब, इसका होल स्क्वायर, और इस तरीके से वैल्यूज चलती हुई जा रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि सिंस यहाँ पे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ओमेगा है, चाहे तो ओमेगा ले लो या ओमेगा स्क्वायर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आउटपुट सेम ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, और 1 अपॉन ओमेगा को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे इसका डिनोमिनेटर ओमेगा क्यूब हो जाएगा जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो एक्चुअली में हमारे पास इसकी वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ रही, ठीक है, पहले वाले। ऐसे दूसरे वाले की बात करोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, इसको ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका स्क्वायर। फिर अगले वाले की बात करोगे तो ये आएगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। इसके बाद अगली वाली वैल्यू को देखोगे तो वो अल्फा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 4 का होल स्क्वायर होगी। इसको मैं ऐसा लिख दूं अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, और अल्फा क्यूब यानी कि ओमेगा क्यूब, जैसे यहाँ पे देखोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और हमको क्या पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू 1 लिख देता हूँ, और ये एक्चुअली में मेरे पास में ओमेगा ही बच जाएगा, यहाँ पे भी ओमेगा बच जाएगा। तो फिर से वापस हम पहले ही फेज में आ गए, ठीक है, ये पहली वैल्यू आ गई, तो मतलब बेसिकली 3 के बाद में यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। जैसे अगर चाहो तो अल्फा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन अल्फा की पावर 5 भी निकाल लो, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 5, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, और इसको हम ये लिख, तो ये वापस से सेकंड हो गया। तो बेसिकली हमारे पास में वैल्यूज कैसे चल रही है, सबसे पहले वाले की वैल्यू है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, बट यहाँ पे देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी -1, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1, पहली वाली 1 हो गई। अगले वाले की बात करते हैं, दूसरे वाली वैल्यू भी सेम है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, चाहे तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। यहाँ पे भी -1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 आ जाए। अगले वाली वैल्यू की बात करोगे तो ये वैल्यू है हमारे पास में ये वाली ओमेगा क्यूब प्लस 1 अपॉन ओमेगा क्यूब, जो कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4 ये आ जाए। अब इसी तरीके से रिपीटेशन चल रहा है, हमको कहां तक रिपीटेशन करना है, हमको एक्चुअली में 20 चाहिए, तो 20 के लिए यहाँ पे देखोगे तो ये 6 है, तीनों का सम, अगले वाले का सम 6, अगले वाले का सम 6, अब मेरे को 2 और चाहिए तो 2 और कर देता हूँ, ये आ गया। तो
टोटल अपने पास में n की वैल्यू कितनी, जैसे ये n इक्वल टू या k इक्वल टू 1 पे है, ये k इक्वल टू 2 पे है, k इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो k इक्वल टू 11 तक हम जा रहे हैं, तब जाके सम हमको 20 मिल रहा है, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी 11, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोला है कि हमारे पास में p की रियल वैल्यूज का एक सेट है ना, p रियल वैल्यूज है बेसिकली, जिसके लिए ये बोल रहा है कि हमारे पास में ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स जो हैं दोनों के दोनों वो एक्चुअली में नेगेटिव, जैसा पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें दोनों रूट्स पॉजिटिव थे, यहाँ पे दोनों रूट्स नेगेटिव, तो यहाँ पे भी हम वही सेम अप्रोच लगा देंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हम दूसरे वाले मेथड से कर लेते हैं, जिस सेकंड मेथड, क्योंकि देखो पहले वाले मेथड से हम यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, जिसका सेकंड मेथड ये वाला मैं बताया था। अब इसी क्वेश्चन को हम इस वाले मेथड से कर लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो 1 है, जो कि एक्चुअली में पॉजिटिव है, तो हमको पता चल रहा है इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बने और ये ऐसे आए, है ना। यहाँ पे ये कर्वेचर ही है, एक रूट अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों माइनस एक्स एक्सिस की साइड में है, तभी जाके दोनों नेगेटिव हो। अगर ऐसा है तो ये वाली वैल्यू क्या है, ये एफ ऑफ 0 है, तो हम बोल देंगे एक्स इक्वल टू 0 पे तो आ रहा है, ये y पॉजिटिव होगा। दूसरा हम यहाँ पे बोल देंगे माइनस बी बाई 2a की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, तो दोनों कंडीशन लगा देते हैं। पहला कंडीशन जो हमारे पास में है वो है f ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 0। f ऑफ 0 अगर मैं इस इक्वेशन में x की जगह 0 डालूंगा तो यहाँ तक खत्म हो जाएगा, केवल हमारे पास में आएगा 2p प्लस 9 ग्रेटर देन 0, यानी कि p की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 9/2। ये हमारे पास में पहला वाला केस आ गया। दूसरे वाला केस हमारे पास में क्या है, दूसरे वाला केस हमारे पास में यहाँ पे है माइनस बी बाई 2a लेस देन 0, तो माइनस बी बाई 2a लेस देन 0 कर देते हैं। माइनस बी बाई 2a की बात करोगे तो ऊपर आ जाएगा ये प्लस p प्लस 2 और नीचे आएगा 2, ये लेस देन 0, तो 2 को उधर निपटा देते हैं, यानी कि p प्लस 2 लेस देन 0, यानी कि p लेस देन माइनस 2, ये हमारे पास में आ रहा है। अब हम यहाँ पे थर्ड वाली कंडीशन भी लगा देते हैं, थर्ड वाली कंडीशन विच इज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर मान लो मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो अपन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा b माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2p प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको खोल लो तो ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4 माइनस 8p माइनस 36, तो यहाँ पे आएगा p स्क्वायर, यहाँ पे बचा माइनस 4p, यहाँ पे आ रहा है माइनस 32, तो हमारे पास में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4p माइनस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक आ गया ये और एक आ जाएगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 4 और 8 से बड़े पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ से हमारे पास में p की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। अब सबको कंबाइन कर देते हैं, यूनियन ले लेते हैं बेसिकली। तो यूनियन अगर हम लेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले तो 9/2 है ना, 9/2 यहाँ पे कहीं आएगा, माइनस 2 की बात करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, और माइनस 4 जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, माइनस 4 यहाँ पे आएगा, और 8 की अगर हम बात करें तो 8 अपने पास में यहाँ पे। तीनों केसेस ले लेते हैं। पहला वाला केस हमारे पास में कह रहा है कि हमारी वैल्यू जो है p इधर से बड़ी होनी चाहिए। दूसरे वाला केस हमारा क्या कह रहा है, p की वैल्यू माइनस 2 से छोटी होनी चाहिए। थर्ड वाला केस हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 जो कि इंक्लूडेड है ये वाला, और 8 से इन्फिनिटी। अब हमको चाहिए तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन हमारे पास में केवल इतना सा रीजन आ रहा है ना। इसको अगर देखोगे तो ये आ रहा है माइनस 9/2 से माइनस 4 इंक्लूडेड रहेगा। इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, तो बीटा हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा हमारे पास में आएगा माइनस 4 माइनस 2 इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे ये, इससे ये गया तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आएगी 5, जो कि इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन ए में हमको दे रखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड। इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनमें सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, तब जाके उसके रियल रूट्स या रियल सॉल्यूशंस वगैरह को निकालते हैं। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस सबसे पहले हमारे पास में दो मॉड दे रखे हैं तो इनके बेसिस पे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। तो एक तो आ गया x इक्वल टू 2 और एक आ गया 3। तो तीन केस हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे नंबर लाइन पे अगर अरेंज करेंगे तो 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। पहला केस ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला केस जो है वो हम ले लेते हैं कि x ग्रेटर देन 3। जब x ग्रेटर देन 3 है तो उस सिचुएशन में x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो सारे के सारे मॉड पॉजिटिव में खुलेंगे। कोई भी एक वैल्यू डाल के अपन चेक भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जैसे 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे तो इसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा, इसका भी पॉजिटिव आएगा, और जब वैल्यू अंदर की पॉजिटिव है तो उस पर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आ जाएगा प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1, ये आ जाएगा। जिसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास आती है ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू माइनस 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। जहां पे देखोगे तो ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 33 बाई 2। अब देखो रूट 33 की बात करोगे तो ये एक्चुअली में 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो एक बार जब मैं प्लस से खोलता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, माइनस 1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2। तो ये बचेगा 4 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, और डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग। एग्जैक्टली क्या आ रही है वो निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है केवल। दूसरा केस ले लेता हूँ, जब मैं माइनस से खोलता हूँ, माइनस से खोलेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 माइनस 5 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे तो माइनस 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास में वैल्यू है। अब देखो हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है, एक वैल्यू हमारे पास में 2 पॉइंट कुछ आ रही जो कि इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकती, दूसरी नेगेटिव में आ रही थी, तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी, दोनों इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो x की वैल्यू जब 3 से बड़ी है, ऐसे में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। सेकंड वाला केस ले लेते हैं। सेकंड वाला केस है कि जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, ये वाला मॉड तो पॉजिटिव आएगा, ये खुलेगा नेगेटिव से। तो हमारे पास में x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पे x माइनस 3 कर दो, इसको प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 हमारे पास में आ रहा है। यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1। इसका तो d ही लेस देन 0 है, तो यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका d लेस देन 0। भाई यहाँ पे हमको सीधा सीधा दिख रहा है ये वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड वाले केस पे आते हैं। थर्ड वाला केस हमारा क्या है कि जब x लेस देन 2 है, जब x लेस देन 2 है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हमारे पास में आएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस प्लस 9 और ये आ जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये आ गई तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये हमारे पास में आ गया डिवाइड बाई 2। तो ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ, ये हो जाएगा 41 डिवाइड बाई 2। अब 41 की अगर बात करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये उससे छोटा है। तो जब प्लस साइन के साथ में लूंगा तो माइनस 1 प्लस 6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 5 पॉइंट समथिंग ऊपर बचेगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 2.75 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, दूसरा माइनस लेते हैं। जब माइनस हम ले रहे हैं
तो हमारे पास में आएगा -1 -6 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा -7 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा -3.7 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा। अब देखो x लेस देन 2 है तो 2.7 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो केवल एक वैल्यू आ रही। तो हमारे पास में इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स में केवल एक होगा, जो इस केस में आ रहा है, क्योंकि पिछले वाले केस में भी एक भी नहीं आ रहा था, उससे पिछले वाले केस में भी एक भी आंसर इसका नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जो भी हमारे पास में फिर से मॉड्यूलस से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास में ये एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं उन सब का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स का स्क्वायर जब करता हूँ, और उन सब का अगर मैं सम करूँ तो वैल्यू क्या आएगी। तो दोनों इक्वेशंस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वाली इक्वेशन की बात करते हैं। इसमें ना देखो मॉड की वैल्यू सेम है, मॉड के अंदर जो भी लिखा है, तो मैं मॉड ऑफ x माइनस 2 को t मान लेता हूँ। तो पहली को हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमने t मान लिया, तो ये t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 ये हमारे पास में आ जाएगा। इसके फैक्टर कर दो तो t स्क्वायर ये प्लस 2t माइनस t माइनस 2 हमारे पास में आएगा। एक t कॉमन लिया तो ये t प्लस 2 हो गया, -1 कॉमन लिया तो भी t प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो t प्लस 2 आ रही है, एक आ रही है t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहले वाले केस से t की वैल्यू -2, t तो कुछ है नहीं, वो तो हमने माना है, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू -2, पहला केस तो ये। दूसरा केस है कि t की वैल्यू 1, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस 2 की वैल्यू 1। सबसे पहली चीज तो मॉड का आउटपुट कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। दूसरे वाले केस में आ जाओ, इसकी बात करें तो एक बार प्लस साइन के साथ खोलोगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 आएगी। एक बार माइनस साइन के साथ खोलोगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू -1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास में -1 प्लस 2 हो जाएगी, यानी कि 1 आएगा। तो दो वैल्यूज यहाँ से आ रही। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन पे बात कर लेते हैं। ये जो है इसमें हम केस बना लेते हैं जब x 3 से बड़ा है। जब x 3 से बड़ा है तो मॉड पॉजिटिव में खुलेगा, तो ये -2x प्लस 6 माइनस 5 ये आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1। बट हम कह रहे हैं x 3 से बड़ा, तो ये थोड़ी ना 3 से बड़ा, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि x लेस देन 3। जब x लेस देन 3 तो मॉड नेगेटिव में खुलेगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6 माइनस 5, ये हमारे पास में आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास में वैल्यू। अब देखो मेरे को एक्चुअली में क्या करना है कि पहले वाले के सम निकाल लेते हैं। अगर ये वैल्यू है, इनका स्क्वायर कर दो, सम कर दो, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दूसरे वाले का सम निकालना है। दूसरे वाले का सम निकालने के लिए पहले इसके रूट्स निकालेंगे, तब जाके सम निकालेंगे। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्वाड्रेटिक वाले ये वाला फंडा यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट रूट तो यहाँ पे इंटीजर टाइप में तो आ नहीं रहे, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी और इररेशनल वैल्यूज भी आगे जाके आएंगी, तो फिर उनका होल स्क्वायर करना वो सब डिफिकल्ट काम हो जाएगा। हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर इसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, उनके स्क्वायर का सम ही तो बात हो रही है कि यहाँ पे भी सम करना है, फिर यहाँ पे भी चाहे एक एक दोनों अलग अलग जगह सम करके फिर फाइनली ऐड कर देना, या पहले सबको निकाल लो फिर ऐड कर स्क्वायर करके सम कर दो। तो मैं यहाँ यहीं पे इसको निकाल लेता हूँ, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर -2, यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू -11। तो ये आया 4, ये आया 22, इसकी वैल्यू हो गई 26। और पहले था हमारे पास में 10, तो 10 प्लस 26 अगर मैं कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 36, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2025 के अप्रैल सेशन में पूछे गए थे, उन सबको हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी जहाँ पे हमने बाकी चैप्टर्स को कवर किया है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.